चाचा जवान सिर्फ एक टिपिकल टाइप की मास मसाला एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर नहीं, बल्कि उससे भी बड़े लेवल पर पॉलिटिकल इश्यूज को जिस तरह से उठाती है, जिस तरह मूवी के अंदर SRK के डायलॉग्स होते हैं, एक चीज बहुत ही क्लियर वे में नजर आती है कि शायद से इस पिक्चर को SRK सर ने पर्सनली इसीलिए करा ही था। एंड शायद से इसीलिए बहुत सारे चाचा चौधरियों को, सॉरी सो कॉल्ड चाचा चौधरियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हुई इस पिक्चर से। वो अपना रोना धोना भी मचा चुके हैं कि SRK सर ने देखो एजेंडा फैला दिया, अपनी बात को किस तरह से बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ की मूवी जिन पॉलिटिकल इश्यूज को उठाती है वो ऐसा लगता है कि रियल लाइफ से ही बेस्ड है। फिल्म के स्टार्टिंग में ही जब आजाद एक मेट्रो को हाईजैक करके 40,000 करोड़ रुपए की डिमांड रखता है गवर्नमेंट से, तो फौरन मान लेती है और 40,000 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर भी दिए जाते हैं। बिकॉज ऑफ की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी भी उस मेट्रो के अंदर होती है। एंड आफ्टर दैट जब कल्कि कामले की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है तो हमें यह बताया भी जाता है कि किस तरह से उसके फार्मर फादर को सिर्फ 40,000 रुपए के लिए बैंक के मैनेजर्स ने ढेर सारा जलील किया, उसका ट्रैक्टर भी छीन लिया। एंड आफ्टर दैट इतनी सारी इंसल्ट के बाद उसने फांसी लगा ली। और SRK का कैरेक्टर ये बताता है कि किस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस 40,000 करोड़ रुपए तो माफ कर सकते हैं, बट किसी फार्मर के 40,000 रुपए भी माफ नहीं कर सकते हैं। और ये इशू बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता होता है 2020 के फार्मर प्रोटेस्ट वाले इंसिडेंट से, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 702 फार्मर मारे गए थे। उसके बाद मूवी के अंदर सेकेंडली दिखाया जाता है कि हेल्थ मिनिस्टर किस तरह से बड़े बड़े वादे करता है लोगों से कि हमने देखो हॉस्पिटल्स को एकदम प्राइवेट से भी बेटर बना दिया है। एंड आफ्टर दैट जब उसे गोली लगती है तो खुद ही प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक्चुअल में हमारे मेडिकल सिस्टम में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों को कितनी इन सारी चीजों से दिक्कत होती है। हमारे इंडिया के सरकारी अस्पतालों की हकीकत को बयां करने के लिए बहुत ही अच्छा वे था ये। एंड लिटरली शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि फालतू की बातें करते हैं और सरकारी अस्पतालों के नाम पे झंडा ही है यहाँ। उसके बाद मूवी जो अपना थर्ड इशू उठाती है वो सानिया मल्होत्रा के डॉक्टर एरम वाले कैरेक्टर के साथ होता है, जिसमें उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के कारण 40 बच्चों की डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर दैट सानिया मल्होत्रा को ही ड्रग के केस में फंसा दिया जाता है कि भाई इन्होंने ड्रग लेके रखे थे। हॉस्पिटल में किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं हुई, बल्कि ये सारे बच्चे इस डॉक्टर की गलती की वजह से मरे हैं। ये सेम इंसिडेंट ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला था 2017 में, जहाँ पर गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कफील खान को एक झूठे केस में फंसाया जाता है। 60 बच्चों की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से होती है और उसे बताया जाता है कि वो पूरी डॉक्टर की गलती थी। एंड इस पूरे इंसिडेंट को BRD ऑक्सीजन ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। तुम आके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। वैसे तुम ना भी सर्च करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी है, तभी तो तुमसे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी मांगेंगे कि इतनी रिसर्च करके वीडियो बनाया तो एक सब्सक्राइब तो अपन डिजर्व भी करते हैं भाई। इसके अलावा मूवी केमिकल फैक्ट्रीज के कारण हो रहे एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में भी बताती है। एंड जो गन सप्लाईज में जो घोटाले वगैरह होते हैं उन पर भी एक नजर डालती है कि किस तरह से हमारे गवर्नमेंट को, या फिर यूं कह ले कुछ जो बिजनेसमैन हैं उनको जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है, इंसान की जिंदगी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। केमिकल प्लांट खोलो तुम, इंडिया के अंदर कोई नहीं बोलने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विजय सेतुपति का कैरेक्टर खुद बोलता है कि इंडिया के अंदर किसी को भी इन्वायरमेंट की नहीं पड़ी है, सब अपनी जेब में, तुम जितनी चाहो उतनी केमिकल फैक्ट्रीज को खोल सकते हो। उसके बाद जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ कोई इशू नहीं था, बल्कि एक डायलॉग था जिसने मुझे बहुत सारे बड़े इंसिडेंट की याद दिला दी। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, सीधा इंडिकेशन था समीर वानखेड़े पर, जिन्होंने आर्यन खान को एक बहुत ही छोटे केस के लिए ढेर सारे दिनों तक, शायद से वो झूठा केस था, झूठे केस के लिए ढेर सारे दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखा, उन्हें चक्कर लगाए, ढेर सारा परेशान किया। एंड उसी की वजह से SRK सर को ढेर सारा जो है क्रिटिसिज्म भी मिला। उनके बेटे को नशेड़ी गंजेड़ी कितना ही कुछ लोगों ने नहीं बोला होगा। एंड उस टाइम पे भी मैंने एक बात बोली थी, आज भी मैं बोलता हूँ, आर्यन खान सही थे या गलत ये तो मुझे नहीं पता है, पर तुम बता दो कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो ट्विटर पे बैठ के ये ज्ञान देता है नशेड़ी गंजेड़ी का और खुद कोई नशा नहीं करता है। और उसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा मोनोलॉग बोला जाता है SRK सर के द्वारा। एंड उसको बोलते टाइम तुमने नोटिस करा होगा कि वो अपना पूरा नकाब उतार देते हैं कि ना ही मैं विक्रम राठौड़ हूँ, ना ही मैं आजाद हूँ, बल्कि मैं आप ही का एक हिस्सा हूँ और डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ। एंड उस मोनोलॉग को सुनते टाइम ऐसा लगता है कि SRK सर डायरेक्टली हम ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, ना कि किसी मूवी का वो सीन चल रहा होता है। फर्स्ट ऑल तो वो जो इस तरह से वोटिंग वाले इशू को उठाते हैं कि एक पेन खरीदने से पहले तुम इतने सवाल जवाब करते हो, इतनी उंगली करते हो, तो वोट देने से पहले इतनी उंगली, इतने सवाल जवाब क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं पूछते हो उन पॉलिटिशियंस से कि आप 5 सालों के अंदर मेरे लिए क्या करने वाले हो? तुम वोट मांगने तो आए हो, पर धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से अलावा तुम पर्सनली मेरे डेवलपमेंट के लिए
क्या करोगे। एंड वो जो इमोशंस थे वो लिटरली एकदम रियल लगते हैं कि भाई बंदा बात तो सही कर रहा है। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि इस मूवी से बहुत सारे लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है, क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट टाइम SRK सर ने थोड़ा सा पॉलिटिकल इशूज पर बात करी है। इतना बड़ा एक्टर कभी पॉलिटिकल इशूज पे बात वैसे भी नहीं करता है, ना ही किसी पॉलिटिशियन की चाटता है। तो इस टाइम उन्होंने करा है तो तुम समझ ही सकते हो कि एक्चुअल में उनके अंदर कितना गुस्सा, कितना ये सब चीज़ें रही होंगी। और बाकी मूवी के एंडिंग क्रेडिट में हमको बताया ही जाता है कि अब वो स्विस बैंक पर धावा बोलने वाले हैं, जिसका सीधा इंडिकेशन ब्लैक मनी से होता है कि अगली बार वो पॉलिटिशियंस को और नंगा करने वाले। खैर, तुम्हारा इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है एंड तुम SRK सर की इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी उम्मीद करता हूँ तुमको मेरा ये रिसर्चफुल वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ